सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इजी भी है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी माताएं बहनें कर सकती हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, विघ्न, बाधाएं सब दूर होंगी और बाबा की कृपा से आप करोड़ों में खेलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो पूरा एफर्ट करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में धन का स्रोत बन ही नहीं पाता है। और जो बना हुआ होता है, जैसे बिजनेस है, घाटा लग जाना, नौकरी है छूट जाना, प्रमोशन ना मिल पाना और घर में एक एक रुपए की समस्या बन जाना। होता क्या है, इस कलयुग में आप सब लोग जानते होंगे कि बिना पैसे के एक गिलास पानी भी संभव नहीं है। और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे संस्थान में पढ़े, आप अच्छा घर बना पाएं, आप थोड़ा सा अपनी सुविधाएं बढ़ा पाएं, कहीं तीर्थ क्षेत्र में जा पाएं, वहाँ के लिए भी पैसे आपको नहीं आ पाते हैं। ऐसे समयों में क्या होता है, जब आपके सपने नहीं साकार होते तो आपके अंदर एक निगेटिविटी आती है, एक नकारात्मकता आती है और आप हर चीज में नकारात्मक ही चीजें देखने लगते हैं। होता क्या है कि यह नकारात्मक ऊर्जा आपको एकदम से डंप कर देती है और आपके तरक्की का मार्ग रुक जाता है। आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, ये सभी लोग करते हैं अपने घरों में और करना है। बहुत जो नहीं करते हैं वो करें। कैसे करना है? अगर आपके घर में बाबा की कोई मूर्ति है, जो इटालियन मार्बल की या कोई भी ऐसी मूर्ति है जो शिरडी से लोग लाते हैं, जिसको आप नहला सकते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, थोड़ा सा मधु लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है। दूध ऐसा लेना है जो उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, दूध कच्चा दूध चाहिए जो उबाला हुआ ना हो। जैसे आप मान लीजिए ग्वाले के यहाँ से दूध लेकर के आए, तो उस दूध को बढ़िया से साफ स्वच्छ निकाल लीजिए। ऐसा दूध चाहिए। बहुत लोग क्या होता है ना, दूध को बॉयल कर देते, तो वो बॉयल दूध जो है उससे बाबा को नहलाना नहीं है। अब करना क्या है, आपने थोड़ा सा दूध लिया, थोड़ा सा मधु लिया, थोड़ा सा पानी लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यवस्थाएं, थोड़ा सा कुमकुम चंदन ले लीजिए और वह चंदन पीले कलर का, क्योंकि साईं गुरु है और गुरु के लिए पीला चंदन ही होना चाहिए। पीला पुष्प ले लीजिए और सुबह बाबा को स्थापित करने के लिए पीला आसन बिछा लीजिए। सबसे पहले जब पूजा करने जाएं, चाहे माताएं बहनें हों, जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही वो भी ध्यान से सुने, इस उपाय को करें। और जिनके घर में निर्धनता है या सफलताएं नहीं मिल पा रही वो भी करें। कैसे करना है, तो इतनी चीजें आपने ले लिया। आपको करना क्या, एक थाली ले लेना है। थाली में या छोटा सा कोई भी ऐसा बाउल हो जिसमें बाबा को आप नहला सकें। तो बाबा का सबसे पहले वस्त्र आप बदल दें, जो वस्त्र आपने पहनाया हुआ है सब कुछ निकाल दें। बाबा को सबसे पहले जल से नहलाएंगे, जल से नहलाइए। उसके बाद थोड़ा सा मधु लीजिए, तो बाबा के सिर से लेकर के मधु डालिए और धीरे 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 मधु को पूरे शरीर में बाबा के मल दीजिए। मलने के बाद फिर आप क्या करिए, दूध से स्नान कराइए, दूध से स्नान करा दीजिए और उसके बाद फिर साफ एकदम से जल लीजिए, फिर स्नान करा दीजिए। फिर मूर्ति को एकदम धुल के नहला के, जो जल आपके बाउल में, कटोरे में या थाली में है, उस जल को एक जगह रख ले। मैं बता रहा हूं, इसी का आज यह उपाय है। तो आप बाउल में जो जल है, जिसमें मधु और दूध सबसे बाबा को स्नान कराया, इन सभी चीजों को एक जगह आप रख लें। अब आपको करना क्या है, बाबा को एक सूती कपड़ा बढ़िया ले लीजिए, बढ़िया से पोंछ के उनका मुकुट पहनाइए, चंदन लगाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, पुष्प का माला अगर पहना सके पुष्प का माला, नहीं तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके थोड़ा पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करिए। और उसके बाद आपको करना क्या है,
जिन माताओं बहनों को गर्भ नहीं ठहर रहा है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, काफी समय हो गया, थोड़ा सा इसी में से चरणामृत समझ के बाबा का पान कर लें, मतलब पी लें, थोड़ा सा 1 चम्मच। इस जल को अगर घर के कोने कोने में छिड़का जाए तो यह जल प्रसादम के रूप में आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और अगर पूरे परिवार में कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसको भी, देखिए, दुआ होती है तब दवा काम करती है। हम ये नहीं कहते आप दवा बंद करिए, लेकिन बाबा का थोड़ा सा यह चरणामृत आपके लिए दवाएं भी काम करने लगेंगी, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। तो जो असाध्य रोग से पीड़ित है उनको भी 1 चम्मच इसी में से जल दे दें, तो यह जल प्रसादम का रूप हो जाता है। और होता क्या है कि उस व्यक्ति को जो जिसकी दवाएं चल रही, जिसको असाध्य रोग है, दवा और अच्छे से और तेजी से काम करती है, बाबा की कृपा बनती है। जिनके घर में कला का वातावरण बार बार रहता है, लड़ाई झगड़ा बनता रहता है, दाम्पत्य जीवन में कला, अपने बेडरूम में कोने कोने में छिड़क दें, पूजा कक्ष में छिड़क दें, पूरे घर में अगर छिड़क दें तो धन धान्य से परिपूर्णता आती है, कला का वातावरण शांत होता है और घर परिवार तरक्की करता है, दिन दूना रात चौगुना। ये उपाय बहुत ईजी है, बताने में भले टाइम लग रहा है, लेकिन बाबा को नहलाने के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, आप डेली अगर नहला सके तो डेली नहलाएं। मैं तो कहता हूं कि आप गुरुवार को बाबा को इन 3 चीजों से जरूर नहलाएं, जल, मधु और दूध। और वैसे तो डेली आप जल से भी नहलाएंगे तो भी बाबा प्रसन्न होते हैं। बाबा को जिस प्रकार से आपने देखा होगा शिरडी में काकड़ आरती के पहले क्या होता है, बाबा को स्नान कराया जाता है और उनको दूध से स्नान, मधु से स्नान, हल्दी चंदन लगा के स्नान, यह सब कराया जाता है। और इससे क्या होता है, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय करने से क्या होता है, जब आप स्नान कराते हो तो ऐसी मान्यता होती है कि आप प्रभु को अपनी संतान के रूप में, अपने सदस्य के रूप में, पिता के रूप में, जिस रूप में मान के आप उनको स्नान करा रहे हैं, बाबा उस रूप में प्रसन्न होके आपको, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं और धन, यश, कीर्त, पद, प्रतिष्ठा से आपका घर भर देते हैं। आप हर जगह आपकी जय जयकार होती है। तो प्रभु के लिए सबसे पहला चीज श्रद्धा और सबरी। देखिए, आपके पिता है ना, अगर वह भी, आप जब बचपन में थे तो उन्होंने आपकी सेवा करी, माँ थी आपकी सेवा करी, लैट्रिन बाथरूम आपका किया, तो उसी प्रकार से जैसे आप अपनी माँ और पिता का सेवा करते हैं, ऐसे प्रभु में जब लौ लगा के आप पूजा करते हो तो आपके साथ सकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं। और सकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, आपकी दशा और दिशा को चेंज कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिव्यता आपके अंदर है, लेकिन उस दिव्यता को लाने के लिए श्रद्धा और सबरी रूपी लेंस चाहिए। तो श्रद्धा होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए। ये नहीं कि बाबा को आज ही अगरबत्ती दिखाया, आज ही नहलाया और कल कहिए कि मेरी तो मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। भाई, आपके माँ बाप भी हैं, आपको उन्होंने पाला पोसा, पैदा किया, कितना बड़ा किया, कितना समय लगा। तो प्रभु की ऊर्जा अगर लेनी है तो निस्वार्थ भाव से आप लगे रहिए। जो आपके मन में भी आ जाएगा, मुंह से आप ना बोलेंगे ना, वो भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो चाहोगे वह मिलेगा। बस आप श्रद्धा और सबरी के साथ इस पूजा को करिए, जैसे मैंने बताया, इसी विधि विधान से। और ये विधि विधान करने के बाद जैसे बाबा को नहलाया, साफ स्वच्छ किया, पुष्प अर्पित किया, पीला चंदन लगाया, मुकुट और उनको वस्त्र धारण कराया। पूजा में आप साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, ये सब करिए। और मैं बार बार कहता हूं कि 11 वचन तो इतना मतलब महान है कि अगर आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले 11 वचन, उठने के पहले 11 वचन, कहीं भी जाएं 11 वचन जरूर बोलें। निश्चित रूप से कल्याण होता है। एक चीज और कहेंगे कि जब भी जीवन में आपके भीषण बाधा आए तो एक यज्ञ याजन जरूर जीवन में कराइए। मैं बार बार यह चीज कहता हूं सभी लोगों को, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हमेशा हम तत्पर हैं। जब भी आप हमारे से संपर्क करोगे, इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पर हमारे लायक जो है हम निश्चित करेंगे। आज एक और न्यूज हम देना चाहते हैं। हमारे एक और बंधु बांधव ऐसे थे कि जिनके यहाँ
क्या था कि एक एक पैसे के मोहताज थे लोग। और इस समय क्या हुआ कि उनके 2 बच्चों को जॉब मिल गई। एक ही साथ उन्होंने न्यूज़ दिया कि गुरुदेव आपके हवन के द्वारा यह कल्याण हुआ। हमने कहा नहीं, ये बाबा की कृपा है, हम तो माध्यम है। और हवन हुआ, 2 हवन हुआ दोनों बच्चों के लिए। निश्चित रूप से देखिए बाबा की कृपा बनती है। और हवन से क्या होता है, जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों। तो इसी तरह से आपका भी कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, सभी लोगों का जो हमारे साईं परिवार हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आप आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।